हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं जो गाइस, आज मैं आ गया हूं गॉडजिला की एक एनालॉग हॉरर द मैन इन द सूट के साथ। गाइस ये उस एक्टर की कहानी होने वाली है जो गॉडजिला का सूट पहन के एक्टिंग किया करता था और बाद में उसी सूट ने उसकी बोटी एक कर दी। अब गाइस यार इन सारी फुटेजेस पे मैं प्लैनेट यूजे वाले चैनल पे रिएक्ट कर चुका हूं, सो अगर तुम लोगों ने नहीं चेकआउट किया तो उसे चेकआउट कर लो। बाकी इस चैनल पे मैं द मैन इन द सूट की पूरी स्टोरी को ना पार्ट्स में निकालता रहूंगा। सो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, वरना आगे के पार्ट्स मिस हो जाएंगे। मैं पहले ही बता दूं कि ये ना एक फिक्शनल स्टोरी है जिसे अननोइंगली नाम की एक यूट्यूबर ने बनाया है और हम इसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वी लाइक हॉरर मिस्ट्रीज और हम मिलके ना इसके सीक्रेट्स को सॉल्व करेंगे। तो गाइस यार कहानी शुरू होती है 1950s में, जब मॉन्स्टर मूवीज की जॉनर में गॉडजिला नाम के एक नए नवेले मॉन्स्टर का आगमन हुआ। हाय हाय होए हाय हाय गजब बेइज्जती है। अब गाइस यार 1950s के टाइम पे ना तो VFX थे, ना CGI था, ना ही स्पेशल इफेक्ट्स थे। सो इस राक्षस की खाल से उगे हर बाल से लेकर इसकी तबाही मचाने वाली चाल, सब कुछ को प्रैक्टिकली करना पड़ता था। गाइस मूवी प्रोडक्शन वालों ने ना एक सूट बनाया हुआ था जिसे स्टंटमैन पहनता था और मूवी के सेट पे गॉडजिला की एक्टिंग करता था। अब गाइस यार ये सूट पहन के एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये 100 किलो का सूट था गाइस। इसे पहन के एक्टिंग करते करते ना स्पाइन टेढ़ी हो जाती होगी बंदे की और आईबॉल्स में तो छेद ही नहीं होते थे, बंदे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता था। ऊपर से गाइस इस सूट में ना इतनी गर्मी होती थी कि बंदा अगर जेब में अंडे रख के सूट पहन ले तो अंडे उबल जाते थे। भागी सांस लेने के लिए ना हवा भी नहीं घुसती थी इस सूट में ट्यूब घुसेड़ के उस बंदे को सांस लेने के लिए हवा दी जाती थी। गाइस तुम लोगों को ना एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, मतलब वो स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, वो सही में गॉडजिला की शूटिंग के टाइम हुआ था। तो गाइस यार जो बंदा गॉडजिला का सूट पहन के एक्टिंग कर रहा था ना, उसे स्विमिंग पूल में उतरने का एक सीन करना था और उसके पानी में उतरते ही उसके मुंह से ना सांस लेने वाली ट्यूब ही गिर गई और फिर वो डूबने लग गया। गाइस बाल बचा बेचारा। अब खुद सोच लो गाइस, जब रियलिटी वाला जो सूट था वो इतना रिस्की था तो इस हॉरर स्टोरी वाला सूट तो कितना खतरनाक होने वाला होगा। बाकी गाइस यार फिर से ना एक और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इस हॉरर स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स, कंपनी का नेम और फैक्ट्स वो रियल नहीं है, बट वो ना गॉडजिला की रियल मूवीज से और उससे रिलेटेड इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। सो हम ये मान सकते हैं कि ये स्टोरी किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स की स्टोरी है। अब जैसे हमारे यहाँ का गॉडजिला तो सिर्फ एक मूवी मॉन्स्टर था, बट उस यूनिवर्स का गॉडजिला एक रियल मॉन्स्टर बन चुका है। नाउ गाइस इस एनालॉग हॉरर की स्टोरी ना हमें कुछ VHS टेप से बताई गई है किसी अनजान अमेरिकन कैमरामैन के द्वारा जो जापान में गॉडजिला की स्टार्ट वाली मूवीज पे काम करने के लिए गया था। अब चलो गाइस तुम्हें ना पहली वाली VHS टेप की स्टोरी सुनाता हूँ, गॉडजिला सूट इंसिडेंट 1954। तो गाइस इस वीडियो में ना हमें उस एक्टर के बारे में पता चलता है जिसने 1954 में सबसे पहले वाली गॉडजिला मूवी में गॉडजिला का सूट पहन के एक्टिंग की थी। नाउ वो बंदा ना उस सूट से इतना ऑब्सेस हो गया कि वो सूट को ही नहीं उतारता था। दिन भर सेट में वो सूट ही पहने रहता था, इवन ब्रेक्स पे भी सूट चाहे गर्मी से तप जाता था, फिर भी ना उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता था। मूवी क्रू के दूसरे लोग तो ना गाइस उसकी शक्ल ही भूल गए थे। बाकी मूवी का प्रोड्यूसर तो ये भी बता रहा था कि वो बंदा ना उस सूट से बात किया करता था और वो सूट उस एक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। डायरेक्टर तो बता रहा था कि 1000 बार मना करने के बावजूद भी वो एक्टर ना उस सूट को अपने साथ घर भी ले जाता था। गाइस वो बंदा ना ज्यादा नहीं बोला करता था, बस एक ही चीज बोलता था, कहता था कि उसका नाम है गोजी। अरे गाइस यार गॉडजिला को जापानीज में बोलते हैं गोजिरा, गोजिरा से निकला गोजी जो सूट का नाम था और वो बंदा उस सूट को इतना अच्छा मानने लग गया था कि वो बोल रहा था कि अब से मैं भी गोजी। अब गाइस सेट पे दूसरे लोग सोच रहे थे ना कि ये बंदा ना पैदाइशी एक्टर है, इसके अंदर ना एक्टिंग कूट के भरी है, इसलिए ये कैरेक्टर के अंदर ही घुस जाता होगा। गॉडजिला की एक्टिंग करनी है तो भाई गॉडजिला ही बन गया है, बट ऐसा नहीं था गाइस, गड़बड़ ना कुछ और ही थी। अब एक दिन की बात है, गोजी ना एक्टिंग करते करते रुक जाता है, मतलब एक ही पोजीशन पे खड़ा हो जाता है, फिर कुछ मिनट्स के बाद चलने लगता है और फिर से रुक जाता है। देन गाइस वो ना अजीब तरीके से आवाज करने लगता है। डायरेक्टर साहब को लगता है कि मजाक कर रहा होगा, सो वो उसे ना उंगली करने लगते हैं, बट वो हिलता ही नहीं है। अब 2-3 मिनट बाद ना उधर सबको टेंशन हो जाती है, सो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि जरा सूट उतारो इसका और चेक करो कि आखिर क्या हो गया इसे। और फिर गाइस जब वो क्रू मेंबर उस गॉडजिला के सूट को खोल के अंदर एक्टर को चेक करता है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं। सूट के अंदर का नजारा देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। गाइस उस सूट के अंदर जो एक्टर था गोजी, उसकी स्किन, उसका फ्लैश, उसकी बोन्स सूट के साथ मर्ज हो गई थी और जब वो बंदा उसका सूट ऐसे करके खींच रहा था तो उसका फ्लैश, उसकी बॉडी के अंदर का मांस भी बाहर को उखड़ के आ रहा था स्किन के साथ। वो सूट अब उसकी स्किन बन चुका था।
वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सूट के अंदर एक बंदा होगा, बट गाइज अब वो गॉडजिला का सूट ही बंदा बन चुका था और अब वो इंसान और वो सूट दोनों एक बन चुके थे। नाउ गाइस ये देख के मूवी प्रोडक्शन वालों का यानी तोहो वालों का दिमाग खराब हो गया था। रियल वाले नहीं है, मतलब स्टोरी वाले। एंड दे वर लाइक, अगर हम करें तो करें क्या? फिर उन्होंने सोचा कि इसके इलाज विलाज के पीछे ज्यादा नहीं लगे रहते हैं, कहीं अगर ये बात आउट हो गई, लोगों को पता चल गया तो समाज में बदनामी होगी अलग, भागी कोर्ट कचहरी के हजारों चक्कर लग जाएंगे, लोग थिएटर में गॉडजिला की मूवीज देखने नहीं जाएंगे बल्कि न्यूज में इनके पैजामे का नाड़ा उतरते हुए देखेंगे। बाकी गाइस उन लोगों ने मूवी बढ़िया से बना दी थी और मूवी एकदम फेमस चले गई थी। लोग दबा के गॉडजिला के मर्ज, उसके टॉयज, उसके कपड़े सब कुछ खरीदने में लगे थे। गॉडजिला मूवी कतई फेमस हो गई थी। सो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि गोजी को छुपा के रखेंगे, पब्लिक को ये नहीं बताएंगे कि इसके साथ क्या हुआ, बल्कि वो लोग तो ना गाइस इस गोजी से एक्टिंग करा के गॉडजिला की फ्रेंचाइज को मस्त बना के, मर्च बना के, टॉयज बना के पैसे का पहाड़ बनाने की सोच रहे थे। बट गाइस यार स्टिल दे वांटेड टू नो कि आखिर चल क्या रहा है। सो उन्होंने ना एक प्राइवेट डॉक्टर को बुला के इस गोजी को एग्जामिन करवाया। डॉक्टर बोलने लगे हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बट शायद से ना ये किसी दवाई से हो गया होगा। एग्जैक्टली क्या हो गया था बताऊं गाइस? वही गाइस उस बंदे की बॉडी ना सूट के अंदर फूली और फैली, फिर मेल्ट होके यानी गल के उसी सूट के साथ फ्यूज हो गई, उसी के साथ मिक्स हो गई। गोजी की इंसानी बॉडी उस सूट के अंदर का हिस्सा बन गई थी और वो सूट उसकी स्किन बन गया था। इवन उसकी हड्डियां भी बड़ी हो गई, अपनी जगह से खिसक गई और उस सूट की हाइट के हिसाब से रीअरेंज हो गई। बाकी गाइस वो गोजी ना जिंदा था, बस उसका वोकल कॉर्ड खराब हो गया था, सो वो बोल नहीं पाता था, लेकिन वो ना उस सूट को अपनी स्किन की तरफ फील कर सकता था। जस्ट लाइक हमें कोई स्किन पे छूता है तो हमें पता चल जाता है, तो डिट्टो सेम भाई। और तो और गाइज उस सूट की जो आंखें थी वो गोजी की असली आंखें बन चुकी थी, जो अब ना खूनी लाल हो गई थी और गोजी ना उनसे देख भी सकता था। ना गाइज इस वीडियो के बीच में एक फ्रेम आता है जिसमें जापानीज में टेक्स्ट लिखा होता है, तो यार उसका ट्रांसलेशन ये रहा। शायद से ना गाइज ये ना वो गोजी वाला एक्टर बोल रहा था, गॉडजिला एक मॉन्स्टर हो सकता है बट ये कुदरत का खेल है कि मैं इस जायंट की मॉन्स्टर्स बॉडी में हूँ, इसलिए हम एक हो जाएंगे। इसके अलावा ना गाइस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जापानीज में ना काफी कुछ और लिखा हुआ है। गॉडजिला एक मॉन्स्टर हो सकता है बट मुझे नहीं लगता, वो एक भगवान है जो हमारी दुनिया को नियम के अनुसार चलाता है और मैं इस बीस्ट का मीट बनना चाहता हूँ, गॉडजिला का होस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो भगवान बनना है जिसकी लोग इज्जत करें। मुझे इस शैतान के शरीर का मीट बनना है। इसका डर गलत है, मैं कोई मूवी का मॉन्स्टर नहीं हूँ, ये गोजी है, अच्छाई और बुराई का कानून। मैं इस शैतान में रहूंगा क्योंकि यही है वो जो हमारी मदद कर सकता है। कोई भगवान नहीं है, सिर्फ मैं हूँ गोजी। और ये सब भी ना गोजी बोल रहा होता है। तो गाइस यार ये थी द मैन इन द सूट यानी गोजी की हॉरर स्टोरी की शुरुआत, और आगे को ना स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफी सारे सीक्रेट्स और काफी कुछ पता चलने वाला है गाइस। सो अगर तुम नहीं चाहते कि वो वीडियो मिस हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस यार लाइक करो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।